हेलो मेरे प्यारे लड्डू फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है टास्क रेस का डे 36 और मुझे पूरी उम्मीद है टास्क रेस से जुड़ के आपको बहुत फायदा हो रहा होगा। आप सारे 7 टास्क को कंप्लीट कर रहे होंगे। दोस्तों, इस टास्क रेस के माध्यम से मैं लुसेंट क्राउन, उसके बाद मैं लुसेंट क्राउन में करवा चुकी हूँ और साथ ही साथ मैं 9th और 10th का एनसीईआरटी करवा चुकी हूँ। लुसेंट क्राउन और 9th और 10th का एनसीईआरटी करवा चुकी हूँ और साथ ही साथ मैं बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बीपीएससी का जो ये वाला बुक है पूर्वावलोकन बीपीएससी घटना चक्र, ये वाला जो है बीपीएससी पूर्वावलोकन घटना चक्र, इसे मैं करवा रही हूँ। ये वाला जो बुक है इसे मैं करवा रही हूँ 50-50 क्वेश्चन डेली। इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बीपीएससी में जो पिछले साल पूछे गए सवाल हैं उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। इससे आपको इस बुक को पढ़ने से आपको 40 मार्क्स की तैयारी करने में बहुत आराम होगा, साथ ही बहुत फायदा होगा। साथ ही साथ अगर आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कोई भी है तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इस बुक को आप जरूर लेंगे, इससे आपको फायदा 40 मार्क्स की तैयारी करने में भी होगा। उसमें ऑल सब्जेक्ट का, जैसे साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, सारा कुछ आपको समझ में आएगा कि बीपीएससी किस प्रकार का क्वेश्चन पूछती है। साथ ही साथ आप टीआरई 1, 2 और 3 तीनों का क्वेश्चन आप जरूर देखें। किसी भी अगर भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, तो आप एक बार जरूर देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप फोटोकॉपी जो होता है वो निकलवा लें टीआरई 1, 2, 3 का क्वेश्चन। उसके बाद आप उसको अच्छे से देखें और तैयारी करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जरूर करेंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ आज मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग 9th और 10th का एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके होंगे। और आज जो मैं आपको एक नया टास्क सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, ये दोनों बुक जो मैं आपको दिखाई, ये वाली आज मैं आपका जो स्टार्ट कर रही हूँ एनसीईआरटी सार संग्रह, महेश वर्डवाल की एनसीईआरटी सार संग्रह, ये वाली बुक देखिए। मेरे पास थोड़ी मैं बिहार एसआई की भी तैयारी की हूँ, तो मैं थोड़ा सा पहले ये बुक ली थी, देख सकते हैं। ये वाली बुक जो है, ये वाला जो एनसीईआरटी सार संग्रह बुक है और साथ ही साथ ये जो घटना चक्र बुक है, ये वाली देख सकते हैं, ये वाला बीपीएससी पूर्वावलोकन, ये दोनों बुक अभी टास्क सीरीज के माध्यम से मैं कंप्लीट करवाऊंगी। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम कब बहुत जल्द हो भी सकता है। अगर वैकेंसी इस मंथ या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक तक आती है तो आपका एग्जाम बहुत जल्दी होने की संभावना है। इसलिए मुझे लगता है कि आप पूरी तैयारी जोरों शोरों से करें। ये मौका दोबारा नहीं आएगा दोस्तों। और बस मैं ही कहना चाहूँगी कि ये आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ एनसीईआरटी सार संग्रह। अगर आप इस दोनों बुक को कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मैं थ्योरी, लुसेंट और क्राउन से करवा चुकी हूँ। इसके बाद मैं आपको घटना चक्र से करवाऊंगी। उसके बाद मैं करंट अफेयर्स का भी कल से टास्क सोची हूँ, तो वो मैं कल से थोड़ा दूंगी। अभी पहले ये बुक कंप्लीट जब हो जाएगा, बस अभी कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको 150 से 200 क्वेश्चन मैं आपको दी थी याद करने के लिए। तो मैं आपको ही कहना चाहूँगी कि एनसीईआरटी सार संग्रह मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, या हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, चारों में से कोई भी सब्जेक्ट है, तो इसमें देखिए इस टाइप से ऑब्जेक्ट देखिए मैं किस तरह से पढ़ी थी। देखिए इस तरह से मैं इसको टिक की थी, मतलब बहुत बार पढ़ी हूँ इसको, देख सकते हैं। इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। अगर आपका पॉलिटी सब्जेक्ट है, पॉलिटी देखिए मैं कैसे पढ़ी थी, इसको देख सकते हैं, कितनी बार पढ़ी हूँ, देखिए किस तरह से पढ़ी थी। ये बुक बहुत अच्छा है दोस्तों, इसे आप जरूर पढ़िएगा। देख सकते हैं मैं इसे इस तरह से पढ़ी थी, इस तरह से टिक कर करके पढ़ी थी, देख सकते हैं। इस तरह से मैं टिक करके, हिस्ट्री और पॉलिटी मेरा सब्जेक्ट था 9, 10 और 6 to 8 के लिए, तो मैं इसको पढ़ी थी। और 11, 12 की मेरा हिस्ट्री था, तो उसमें भी मुझे बहुत फायदा हुआ। 11, 12 की तैयारी में भी अगर ये वाला बुक कोई कर लेता है हिस्ट्री से, तो उससे बहुत फायदा होगा। तो जिनकी भी जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है, एक्चुअली दोस्तों लाइट करके कोई बात नहीं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कोई भी सब्जेक्ट है, तो इससे आप आज 50-50 सवाल आप पढ़ लेंगे। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी बुक, अगर नहीं है तो आप ले लीजिएगा। और ये सॉरी दोस्तों, आपको 50 सवाल इसमें नहीं करना है, यानी कि सॉरी इसमें पेज नंबर के हिसाब से दिया हुआ है। तो मुझे आप पेज नंबर, मैं हिस्ट्री का बता देती हूँ। हिस्ट्री का पेज नंबर मैं थोड़ा सा दोस्तों 1 मिनट वेट करिएगा, सब पेज नंबर वाइज में देती हूँ, यानी कि जहाँ से भी स्टार्ट होगा आप 2-2 पेज पढ़ लीजिएगा। 2 पेज करने का मतलब हुआ पेज नंबर, जैसे देखिए, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो इसको पढ़ लीजिएगा, मतलब 1 पन्ना पढ़िएगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, बस 1 पन्ना मैं दे रही हूँ अभी, बस मैं 1 ही पन्ना आपको दे रही हूँ। तो 1 पन्ना इसको पढ़िएगा, देख सकते हैं, यानी 2 पेज इधर और इधर का, इधर और इधर मिला के 2 पेज, यानी सारे सब्जेक्ट का आप ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, पॉलिटी है तो पॉलिटी, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बुक को जरूर कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से करेंगे, इस तरह से देख के इसे आप इस तरह से कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे, देख सकते हैं आप। इसी तरह से एक चैप्टर, सब में एक चैप्टर। आज फर्स्ट डे है तो आज आप इतना ही करेंगे। साथ ही साथ आप ये वाला जो बुक है एनसीईआरटी, ये वाला जो बुक है बीपीएससी घटना चक्र, इस बुक से आप 50-50 सवाल, यानी कि मैं 150 से 200 नंबर क्वेश्चन मैं दी थी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में, यानी टोटल 200 सवाल सब में हो गए हैं। 200 से आगे यानी 200 से 250, यानी 50 क्वेश्चन मैं डेली देती हूँ, तो 200 से 250 नंबर, यानी कि 200 से आगे 50 आप क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, पॉलिटी है तो पॉलिटी, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स। 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट आपका होगा
सोशल साइंस के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर करेंगे और इसे ज़रूर करें दोस्तों, आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये एक एज ए रिविज़न के फॉर्म में ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इसे ज़रूर करेंगे। आप ये दोनों टास्क को कंप्लीट करिए, बहुत जल्द ये वाला बुक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं अपनी आगे का जो भी है बताऊँगी, क्योंकि देखिए जब तक दोस्तों फॉर्म नहीं आ रहा तब तक मैं आपसे ये सब करवा रही हूँ। जब एग्जाम का फॉर्म आ जाएगा तो बस एक बुक का बार रिविजन होगा, कम से कम 5 से 6 बार रिविजन होगा। और वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि मैं एग्जाम में इसी तरह से की थी। दोस्तों आपको जो लोग मुझसे स्टार्टिंग से जुड़े होंगे उनको मेरे बारे में पता होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न्यू आते हैं और कुछ भी बोल के मतलब चले जाते हैं। दोस्तों आप ही एक तैयारी अभी आप ही बताइए। लोगों को लगता है ना, मैं जब बुक वगैरह बताती हूँ तो लोगों को लगता है अरे इतना पढ़ के तो यूपीएससी और बीपीएससी निकाल लेती, तो आप क्यों टीचर बनी? तो दोस्तों आप भी बताइए, आप भी तो टीचर की तैयारी कर रहे हैं ना। आपको क्या लग रहा है सिर्फ एक बुक पढ़ने से नौकरी हो जाएगा? आपको भी तो लगता है ना कि अरे ये पढ़ ले वो पढ़ ले, क्या पढ़े नहीं पढ़े, क्या आपको लगता है कि नहीं लगता है? उसी तरह से सबको लगता है, लगता है क्या पढ़े नहीं पढ़े। वही कहूँगी दोस्तों बस। और बाकी समय सबको जवाब देता है। अभी मैं भी तैयारी कर ही रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैंने बीपीएससी का पीटी नहीं निकाला है और बिहार एसआई का मैंने पीटी मेंस और रनिंग सब चीज़ क्वालिफाई नहीं किया, ऐसा नहीं है। जिनको नहीं जानकारी है वो मेरे बारे में बोलते हैं, कोई बात नहीं है। और मेरा वीडियो बिहार फिजिकल में एकेडमी में मेरा अभी तक वीडियो मेरा है, क्योंकि वहाँ पे मैं दौड़ने गई थी। मैं बिहार एसआई का मैं दौड़ने गई थी, जीडी के लिए मैं दौड़ने गई थी, फिर उसके बाद मैं फायरमैन के लिए दौड़ने गई थी। दोस्तों जब जॉब नहीं होता है ना तो इंसान को लगता है कि एक चपरासी का भी नौकरी हो जाए। ये रियलिटी है, भले हम लोग नहीं बोलते मुँह से। कोई इंसान आज के ज़माना में अगर बीपीएससी की भी तैयारी करता है ना, और उसका अगर छोटा ग्रुप डी भी अगर हो जाता है, वो सब एग्जाम देता है, ऐसा नहीं। हाँ मुझे लगता है कि जिनके घर की परिस्थिति बहुत अच्छी होगी, जिनको लगता है कि नहीं मैं बस बीपीएससी यूपीएससी ही करूँगा, कुछ लोग का अंदर से जुनून भी होता है, मैं ऐसे क्यों बोलूँगी। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी दोस्तों, पहले हम लोग जैसे मिडिल क्लास फैमिली का जो स्टूडेंट होते हैं, चाहे हम कितना भी पढ़े हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं बहुत पढ़ाई की हूँ, उस हिसाब से मैंने अपना रिजल्ट में गेन नहीं की हूँ, तभी तो लोग मुझे बोलते हैं ना, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज मैं सफल हूँ, बस यही है। मैं अपने लाइफ में खुश हूँ। और आप भी पढ़िए, जितना मैं बता रही हूँ आप करिए, एक बार करके देखिए। जो लोग कर रहे होंगे उनको मुझे उनकी पूरी उम्मीद है उनका एक्सिट जरूर हो जाएगा, और वो मुझे कमेंट करेंगे। जो स्टार्टिंग से जुड़े हैं उनका एक्सिट जरूर हो जाएगा। बोलने वाले बोलते रहेंगे, भुकने वाले भुगते रहेंगे। आप अपना काम करते रहिए और मैं भी अपना काम करते रहूँगी। आप मुझे मतलब आपका साथ में मतलब आप मुझे साथ दे रहे हैं, तभी तो मैं यहाँ तक हूँ ना। मैं यही कहना चाहूँगी मेरे प्यारे फ्रेंड, आप लोग खूब मेहनत करिए। जल्द वैकेंसी आ जाएगी, बहुत जल्द एग्जाम भी हो जाएगा। तो मेहनत करिए, लगे रहिए। आपकी सफलता बहुत मतलब आपकी सफलता निश्चित है, और आपकी मंजिल बहुत करीब है एकदम। जैसे कि ये आप यहाँ पढ़ रहे हैं, ये आपकी मंजिल है एकदम। ये आप बस थोड़ा सा मेहनत करें, पुश करें तो आप यहाँ तक आ जाएंगे, फिर आपको एक मंजिल मिल जाएगा। और दोस्तों मुझे बहुत खुशी होगी जिस दिन आपका पीडीएफ में नाम होगा। बस मेरी यही है कि आप लोग मेरे जैसा सफल हो, कम से कम यहाँ तक पहुँचे। और उसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे, अच्छे से बातें करेंगे। ओके दोस्तों, फिर से लाइट कट गया, कोई बात नहीं। और अभी मैं जा रही हूँ स्कूल। सोची कि आप लोगों के लिए एक मतलब स्कूल मतलब ये वीडियो मैं थोड़ा सा पहले मैं शूट करके रख रही हूँ ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू। और आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, अपनी लाइफ में व्यस्त रहे, और बस एक सीट लेना है इस बार। बाय बाय, थैंक यू। और बस यही कहूँगी, ये टास्क आप जरूर कंप्लीट करिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, और वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब का कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय, थैंक यू। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। बाय बाय।